हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो देखिए अन्य यहाँ पे क्या कर रही है, ये बहुत चालाकी कर रही है। तो इसको मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भर भर कटोरी खाने मतलब खा रही है। और मैं कहीं भी छुपा दूँ ये छोड़ती नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती है। और अभी भी इसने एक बाउल भर लिया है। और ये देखिए आज अन्य की पसंद के खीर बन रही है। ये काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मम्मी खीर बना दो, खीर बना दो। तो फाइनली आज मेरे पास दूध भी काफ़ी रखा था, तो मैंने सोचा चलो खीर बना देती हूँ। तो अन्य को चावल की खीर पसंद है, अन्य के पापा को मखाने की खीर पसंद है। तो मैंने दोनों को मिक्स करके खीर बना दी और ये खीर सच में काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर आप इसमें मखाने थोड़े से डाल देते हैं ना तो डबल हो जाता है इसका टेस्ट। तो ये मैंने इसको चढ़ा दिया है बनने के लिए। और रात के आई थिंक 9:30 हो रखा है और यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम रहता है, वैसे मैं काफ़ी काम रात को ही अपने फिनिश कर लेती हूँ। काफ़ी लेट हम सोते हैं 11 o'clock, तो मैं काफ़ी सारे काम होते हैं तो मैं रात को मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। खीर बना ली है, जैसे मैंने दलिया वगैरह पीसना होता है, चाट मसाला बनाना होता है, चटनी वगैरह बनाने होती है, मिर्च बनानी होती है, वो सारे मैं रात को मेरे पास टाइम होता है तो मैं बना कर रख देती हूँ। तो देखिए खीर बन गई है। इसमें मैंने मीठे में क्या डाला है, मीठे में मैंने जो दिवाली के खिलौने थे ना, जो खिलौने होते खांड के बने होते हैं, तो वो मेरे पास रखे हुए थे। तो चाय में तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कभी भी खीर बनेगी और किसी और चीज़ में वैसे यूज़ कर लूँगी। तो आज मैंने वो डाल दिया और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए है। तो मैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं डाल रही थी, तो अन्य ने जिद करके नहीं मम्मी ये भी डालो वो भी डालो। मैंने तो इसने जिद करके मुझसे सारे ड्राई फ्रूट डाल लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी खीर बना रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी बना लेती हूँ और सिंपल बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, उसने सारे ड्राई फ्रूट डाले तभी वो खाती है इसको। तो जी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बाजरे का दलिया बना रही हूँ, यानी बाजरे को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ये बाजरा गर्म होता है और इसकी तासीर गर्म होती है तो अच्छा भी रहता है और ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो मैं वेट कंट्रोल के लिए इसे पूरी सर्दी खाती हूँ। तो शाम को मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, मतलब चपाती वगैरह। तो ग्लूटेन वाली चीज़ें मैं मोस्टली कम ही खाती हूँ शाम को। और बाजरा सबसे अच्छा होता है। मैं इसे बना लेती हूँ अपने लिए। थोड़ा बहुत आन्या खाती है, चारवी तो नहीं खाती है, तो थोड़ा बहुत आन्या खाती है और मैं खा लेती हूँ। तो कभी मैं दही के साथ इसको बनाती हूँ, कभी मैं सिंपल भी बना लेती हूँ। दही के साथ आपको अगर ये बनानी होती है तो इसको तुरंत फिनिश करना होता है, और जब सिंपल बनाते हैं तो वो 2 दिन और 3 दिन चल जाती है। तो मैं जैसे भी मुझे सही लगता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ। और देखिए मैं ये काम भी रात को ही कर रही हूँ। रात के शायद 10 o'clock हो रहे हैं, तो ये सारे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी काम होते हैं, सब लोग टीवी देखते रहते हैं, तो मैं किचन में अपने ये काम करती रहती हूँ। तो देखिए ये दलिया को ग्राइंड कर लिया है। तो मिक्सी को हमें एकदम से चलाकर नहीं करना है, मिक्सी को थोड़ी एक बार चलाना है, फिर बंद करना है, चलाना है, फिर बंद करना है, मतलब इस तरह से इसको करना है। एकदम बारीक पाउडर नहीं करती हूँ, इसका मतलब हल्का सा मोटा पाउडर करना होता है। और थोड़ा सा ये इसको फटक देती हूँ, जो ऊपर ऊपर कूड़ा होता है वो निकल जाता है, नहीं तो वैसे तो ये धुलने के बाद ही इसका अच्छे से कूड़ा निकलता है। तो जी अभी नाश्ते का टाइम हो गया है। ये सेकंड डे का व्लॉग है, यानी ये ट्यूसडे का व्लॉग है। तो मैं सुबह नाश्ता बना रही हूँ। तो वैसे तो ब्रंच ही बनता है, लेकिन आज नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैं चारवी के पापा के लिए बना रही हूँ। मेरे को तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो मैं ब्रंच ही करती हूँ। तो उसके लिए मैंने चॉपर में प्याज टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर को ऐड करेंगे और इसमें फ़्रेश मलाई को ऐड करेंगे। तो मेरे पास फ्रेश मलाई हमेशा रहती है, मतलब मलाई मैं एक्स्ट्रा भी रख लेती हूँ थोड़ा सा। जब मैं घी निकालती हूँ थोड़ी सी मलाई मैं रख देती हूँ फ्रेश वाली कटोरी में निकाल कर, ताकि क्योंकि घर में यूज़ होती रहती है, बच्चे यूज़ करते हैं ब्रेड टोस्ट वगैरह में, और बच्चे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं तो कम ही यूज़ करती हूँ। ये वाले टोस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप भी ये वाले टोस्ट को ट्राई ज़रूर करना। इन सब चीज़ों को एकदम से मिक्स कर लेना अच्छे से। और आप इसमें शिमला मिर्च या और सब्जियां अगर आप पसंद करते हैं तो आप उन्हें सौटे करके डालना है, क्योंकि और शिमला मिर्च वगैरह तो कच्ची रह जाएगी, बीन्स वगैरह तो उन्हें तो सौटे करके इसमें डालना पड़ेगा। लेकिन प्याज टमाटर तो
इसमें अच्छे से कुक हो जाता है ब्रेड के साथ ही। तो इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर इस फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे, दूसरा ब्रेड लगा देंगे। और आप इसमें शेजवान सॉस, अगर आप चाइनीज़ वे में बनाना चाहे तो शेजवान सॉस ऐड कर सकते हैं। और ब्रेड पर देसी घी मैं ये बनाती हूँ, देसी घी में ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो देसी घी लगाकर और हम ये टोस्टर में रख देंगे। आप इसे गैस पर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गैस पर टेस्ट सेम ही रहेगा, आप गैस पर बना सकते हैं। तो मेरे पास टोस्टर है तो टोस्ट में इजी रहता है, तो अच्छे से बन जाता है। और देखिए ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और घर में ये सबको बहुत पसंद है। और ये हेल्दी भी होता है, क्योंकि आलू का थोड़ा सा हेल्दी नहीं होता है और वो ज़्यादा इतना टेस्टी नहीं लगता जितना ये टेस्टी लगता है। मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है, तो घर में सब ये खाते हैं, चारवी को भी ये पसंद है, तो हम लोग ये बनाते रहते हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले ही कभी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता। अब की बार मैं सोचा चलो अब की बार इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। घी तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही निकाला था, बहुत ज़्यादा घी मलाई इकट्ठी हो गई थी तो घी तो निकाल लिया था। उसके बाद ये 2-3 दिन की मलाई थी। और सर्दियों में तो लौनी घी सबको पसंद है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है पराठे के ऊपर, ब्रेड के ऊपर। तो मैंने सोचा 2-3 दिन का फ्रेश मैं मलाई का जो है फ्रेश घी निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है तो उसका घी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं 2-3 दिन की जब इकट्ठी होती है तो सर्दी सर्दी यही करती हूँ। तो 2-3 महीने में इसी तरह से 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाएगी और मैं घी निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी, तो ये 3-4 दिन चल जाता है। और जो बच जाता है तो वापस उसका घी बन जाता है। तो सर्दियों में घी मुझे मंगवाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से हम लोग लौनी घी खा लेते हैं। तो सर्दियों में तो मुझे बाहर का घी खाना पड़ता है। वैसे तो बाहर का घी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सर्दियों में ये लौनी घी की वजह से हमें मतलब लेने पड़ता है। लौनी घी हमें सब बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। ब्रेड के ऊपर और पराठे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये मुझे। जैसे मैं कुछ और काम कर रही हूँ तो मैंने साथ में ही बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को गैस पर रख दिया था। तो मैं बैंगन वगैरह जब इस तरह के काम करती हूँ, तो जब मैं किचन में काम करती हूँ और दूसरे काम उन्हीं के साथ ये सब कर लेती हूँ, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो साथ में देखिए बैंगन भी बन गया है और अब मैं इसका भरता बनाऊंगी। भरता सच में मुझे बहुत पसंद है, आजकल तो चारवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चारवी के पापा को तो ये ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, लेकिन चारवी और मैं तो इसे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो मैं तो इसे एक्स्ट्रा बनाती हूँ अपने लिए, तो मैं इसे 2 टाइम खा लेती हूँ और एक्स्ट्रा ही खाती हूँ मैं। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। तो इसमें मैं प्याज टमाटर का तड़का लगाती हूँ, कभी कभी प्याज लगा देती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, लेकिन टमाटर से ज़्यादा टेस्टी लगता है तो टमाटर ज़्यादा डालती हूँ। साथ में अमचूर पाउडर भी डालती हूँ, क्योंकि टमाटर इतना खट्टा नहीं है, लेकिन अब सर्दियों में खट्टे वाले टमाटर आएंगे तो अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। और बैंगन है जो उसको मैंने अच्छे से छील लिया है और फिर इसमें मिक्स कर दिया है। हरी मिर्च वगैरह लहसुन वगैरह भी इसमें ऐड कर देती हूँ, हरा धनिया से भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसमें कसूरी मेथी तो मैंने नहीं डाली है, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन धनिया से ज़्यादा टेस्टी लगता है तो मैं धनिया डालती हूँ। और देखिए इस तरह के छौंक का काम करते हैं ना, तो गैस के ऊपर तेल के छींटे आ जाते हैं, तो मैं उसे कागज़ से यानी टिश्यू पेपर से साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद में कपड़े से साफ़ करती हूँ। नहीं तो कपड़े में तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर किचन का जो कपड़ा है मुझे, वैसे तो मैं वॉश करती हूँ लेकिन बहुत जल्दी वॉश करना पड़ेगा, लेकिन ऑयली काम जो होता है मैं पहले मतलब कपड़े से या कोई कागज़ से टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ। अगर बर्तनों में भी कोई ऑयल ज़्यादा रहता है ना, तो मैं सीधा उसे सिंक में नहीं डालती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम में तेल वैसे भी जम जाता है। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मैं हमेशा बर्तनों में जो तेल होता है उसको पहले टिश्यू पेपर से साफ़ करके निकाल लेती हूँ और फिर उस बर्तन को मैं सिंक में डालती हूँ साफ़ करने के लिए। पोछा मैं हमेशा तो घर के जो सारे काम हो जाते हैं ना मोस्टली, जो जिससे मतलब इधर उधर घूमना पड़ता है, जैसे किचन में भी काफ़ी देर काम करना होता है और बाथरूम में भी मुझे काम होता है, तो उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। इससे पूरे दिन साफ़ रहता है। अगर पहले ही पोछा लगा देते हैं तो गंदा हो जाता है, बार बार हम किचन में घूमते हैं, बार बार हम बाथरूम में जाते हैं, तो उससे गंदा हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं पोछा किचन के या बाथरूम के काम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही लगाती हूँ। तो जी डिनर का टाइम हो गया और डिनर मैं आज अन्य की पसंद का बना रही हूँ। तो अन्य ने बोला उसे कुछ चटपटा खाना है,
तो उसने बोला मम्मा वो चाइनीज़ जो राइस आप बनाते हो या दीदी बनाती है वो बना दो। तो आज मैं शाम को दीदी के घर गई थी, यानी मेरी मामा की बेटी मेरे घर के आसपास ही है, तो बदरपुर है वो दिल्ली में, तो पास ही है, तो वहाँ चली गई थी। वहाँ का ब्लॉग बनाना मैं भूल गई थी। वहाँ से जैसे ही आई तो बच्चे कह रहे थे मम्मा भूख लग रही है। तो आज ये चाइनीज़ जो राइस है, वैसे तो चारवी बनाती है और चारवी को ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज पता नहीं अन्य को कैसे इसकी याद आ गई और वो बोल रहे थे कि मम्मा मुझे ये वाले राइस खाने हैं, तो वो फिर ये राइस मैं उसके लिए बना रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सिंपल पुलाव बनाते हो तो उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें पहले आपको चावल को बॉईल करना पड़ता है, फिर दोबारा उसको ग्रेवी में बनाना पड़ता है, तो इसमें डबल टाइम लगता है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं तो बच्चों को पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर बच्चों को की पसंद का मैं कुछ भी खाना वगैरह बनाती हूँ। तो सिंपल मैंने राइस को मस्टर्ड ऑयल में डालकर कुक कर लिया है, और पानी में हमेशा डबल ही डालती हूँ। तो मतलब अगर कम डालती हूँ तो वो सूखे सूखे चावल किसी को भी पसंद नहीं आते, इसे थोड़ा सा पानी में एक्स्ट्रा डालती हूँ, जिससे वो थोड़ा सा लिक्विड रहता है ना चावल, मतलब मैशी हो जाते हैं और थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो वो अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने न्यूट्रेला अपने लिए डाल दिया है, न्यूट्रेला को बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैंने शाम को खाना बहुत हल्का खाती हूँ। तो राइस में इसमें से ना के बराबर छोटी 2-3 चम्मच लूँगी और सारे न्यूट्रेला छाँट कर मैं खाऊँगी, क्योंकि शाम को मैं खाना बहुत कम, यानी 10% 20% ही खाती हूँ। तो इसके लिए ग्रेवी को मैंने रेडी कर लिया था। तो टमाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने टमाटर नहीं किया है, मैंने शिमला मिर्च और प्याज को किया है। तो बीन्स भी मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन अन्य को भूख जल्दी लग रही थी तो मैंने बीन्स नहीं डाली। तो आप बीन्स, हरी प्याज, जो भी सब्जियां गोभी वगैरह डालना चाहे सारी इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैंने ये सारी सब्जियां नहीं डाली है, मैंने प्याज और शिमला मिर्च ही डाल दी है। और मसाले शेजवान सॉस है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मंचूरियन राइस मसाला मैंने ऐड कर दिया। अगर मंचूरियन राइस मसाला आपको नहीं मिले तो आप पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और शेजवान सॉस के साथ भी बना सकते हैं। और इसमें कोई भी मैगी मसाला आप ऐड कर सकते हैं, मैगी मसाला से भी अच्छा टेस्ट आता है इसका, तो हम लोग मैगी मसाला भी यूज़ कर लेते हैं। अगर मंचूरियन राइस मसाला नहीं हो तो मैगी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो आप मैगी मसाले के साथ भी ये चाइनीज़ वे में इनको राइस को बना सकते हैं। तो मेरे घर में तो यही राइस बन रहा है। पुलाव तो मुझे याद ही नहीं इससे पहले मैंने कब बनाया है, तो यही बच्चों को पसंद आ रहा है। और मैंने ग्रीन वाली दही की चटनी की रेसिपी डाली थी, तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। उस चटनी के साथ ये कोई भी राइस पुलाव वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप वो चटनी राइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। टिल देन गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।